नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 का हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अभी जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उनके लिए थोड़ा सा फिर से स्टार्टिंग कर देते हैं। कि नाव तथा धारा, एक नाव जो है ये आपका नदी है। जो नाव होता है वो आपका नाव नदी में ही चलता है। तो एक तरफ जो इधर पानी बहता है, जिधर पानी बहता है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी बहता है उधर हम लोग उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और नाव को जाने में क्या होता है, जिधर पानी बहता है उधर एक बोट का चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है। बोट की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है। और जब हम यही दूरी अप स्ट्रीम में चलते हैं, यही दूरी अब हम लोग जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं अप स्ट्रीम में, तो जितना चाल नाव का होगा उसमें से धारा का चाल घट जाएगा, उसमें से धारा का चाल घट जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में B प्लस एस और अप स्ट्रीम में B माइनस एस। तो ये एक बेसिक नीड्स है, जानना चाहिए कि जिधर पानी बहता है उधर हम लोग B प्लस एस कहेंगे, क्योंकि बोट का चाल और धारा का चाल दोनों जुड़ जाएगा। और अप स्ट्रीम में मतलब जिधर नदी के पानी चलता है उसके विरुद्ध वो जो गति हो जाएगा, बोट का स्पीड में से धारा का स्पीड घट जाएगा। अप स्ट्रीम में B माइनस एस और डाउन स्ट्रीम में B प्लस एस। बस इसी के तहत अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान है, गणित बहुत ही आसान है। यदि समझ गए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव का अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अनुप्रवाह, यहां पे शब्द देखिएगा, अनुप्रवाह, जिधर पानी बहता है उसको हम लोग अनुप्रवाह कहते हैं और हमारी भाषा में वो B प्लस एस है। अनुप्रवाह 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो यदि 2 घंटे में 30 किलोमीटर तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर। 2 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, 2 घंटा में नाव 30 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा में 30/2 दैट इज 15 किलोमीटर। वो 15 किलोमीटर गया। और वापस आते समय गया था डाउन स्ट्रीम में, आएगा तो अप स्ट्रीम में B माइनस एस। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटा, तो 1 घंटा में
6 से भाग कर दीजिए 5 किलोमीटर। 1 घंटा में 5 किलोमीटर। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नौका की गति क्या है? नौका की गति क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। 2b = 20। तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, तो b = 10 किलोमीटर प्रति घंटा। b तो और इसका एक और मेथड बताते हैं। बोल रहा है क्या कि जाता है 30 किलोमीटर 2 घंटा में। 30 किलोमीटर 2 घंटा में गया तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर। और यहां पे बताता है नौका की गति से आधी है। प्रवाह की गति, प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है। प्रवाह की गति, धारा की गति नौका से आधी है। मतलब यदि ये 1 यूनिट के चाल से चलता है तो ये 2 यूनिट के चाल से चलता है। और 3 यूनिट यदि 15 है, 3 यूनिट 15 है तो 1 यूनिट 5, और 1 यूनिट 5 तो 2 यूनिट = 10। तो बोट का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बिना बनाए भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कि 2 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर, और 6 घंटा में 30 किलोमीटर आता है तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर। खाली जोड़ दिए 2b 20, तो बोट का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आसानी से बन जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा क्या हो गया? b+s। 24 किलोमीटर 3 घंटा में, 3 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर। जबकि धारा के विपरीत यही दूरी 6 घंटा में करती है। 24 किलोमीटर 6 घंटा में तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर। विपरीत मतलब b-s। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है? नाव का चाल, तो नाव का चाल जोड़ दीजिए 2b = 12, b = 12/2, दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। मैथ्स बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये तरीका यदि आपको आ जाए, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 45/4 मिनट लेता है। देखिए, धारा के विरुद्ध मतलब b-s। 3/4 किलोमीटर मतलब 3/4 किलोमीटर जाने में 45/4 मिनट लेता है। 4 से 4 कट गया, 3 से 15, तो 1 किलोमीटर जाने में 15 मिनट। तो आधा घंटा 30 मिनट में 2 किलोमीटर और 60 मिनट में 4 किलोमीटर। तो 1 घंटा में जो जाएगा वो 4 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटा में कितना जाएगा? 4 किलोमीटर जाएगा। और वापस लौटने में 15.2 मिनट लेता है। वापस लौटेगा तो b+s, जब गया था माइनस में तो आएगा प्लस में। 3/4 किलोमीटर जाने में वो लेता है 15/2 मिनट। 2 दूनी 4, 3 × 15, मतलब 10 मिनट में। देखिए इधर जो 2 है इधर आके गुना हो गया। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा?
6 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर आ गया। और क्या पूछ रहा है, व्यक्ति की गति मतलब नाव की गति, व्यक्ति की गति दैट मीन्स नाव की गति, तो नाव की गति 2b = 10, तो b = 10/2 दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग ये भी बना लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इनमें से कोई नहीं, 5 किलोमीटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में दैट मीन्स ऐसा पानी, जैसा गिरिडीह में यदि आप लोग हैं तो ऐसा जहां शांत जल दैट मीन्स जो खंडोली है वहां पे पानी बहता है क्या, वहां पे का तो पानी बह नहीं रहा है, तो वहां शांत जल है। उस परिस्थिति में आप 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाते हैं, तो वहां पे केवल आपका स्पीड ना है, केवल आपका स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेता है, मतलब यही दूरी जाने में तिगुना समय लेता है। तो धारा की चाल क्या है, तो देखिए जब जाएगा डाउन स्ट्रीम में B+S और यही दूरी जाने में तिगुना समय लेता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। B है 6 + S = 3, 6 - S, तो 6 + S = 18 - 3S। अब ये इधर 3S ले आइए तो 4S = 12, 18 में 6 चल गया, 18 - 6 कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है 18 - 6, ये इधर आके जुट गया, ये इधर आके घट गया, तो 4S = 12 और 4 × 12 मतलब S का चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा। S जो है वो हो गया आपके धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल चलने में तिगुना समय लगता है। तो जब जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो B+S और वही B-S में जाएगा तो तिगुना समय लेगा, तो 6 + S = 3, 6 - S, 6 + S = 6 × 18 - 3S, 3S इधर आके जुट गया, 4S = 18 में 6 चल गया 12, तो 4 × 12 धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। एक नाव की स्थिर जल धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की स्थिर जल धारा की गति, देखिए एक नाव की स्थिर जल धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और यदि धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, तो धारा की गति क्या होगी। देखिए बहुत सा प्रश्न जो है वो ऑप्शन से भी बनता है। ऑप्शन हम लोग समय, यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में 2-4 सेकेंड बचा लेते हैं तो 100 क्वेश्चन में 300-400 सेकेंड बच जाएगा, और मैथ के पोर्शन में यदि आप 4-4, 5-5 सेकेंड बचाना स्टार्ट कर दिए एक एक क्वेश्चन में, तो आप बहुत मतलब
4 मिनट 5 मिनट बचा सकते हैं पूरे मैथमेटिक्स के दौरान। तो इसीलिए मैथ्स को इजी करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोल रहा है क्या कि धारा की गति 8 है, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध जाइएगा तो b माइनस एस से जाइएगा, और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर, धारा के दिशा में जाइएगा तो b प्लस एस से जाइएगा। समान समय लेता है, समान समय लेता है मतलब बराबर समय लेता है। तो धारा की गति बताएं। देखिए 8 में क्या घटा दे और 8 में क्या जोड़ दे कि दोनों बराबर हो जाए। देखिए और पहला ऑप्शन 2 नंबर, यदि 8 में 2 घटाते हैं और 8 में 2 जोड़ते हैं 10 से 20 2 घंटा, और 6 से 8 में 2 चल गया 6 से 12 2 घंटा। समान समय लेता है, समान समय लेता है, 2-2 घंटा लेता है। तो धारा की चाल क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान बहुत ही आसान है, यदि समझ गए बहुत ही आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि धारा की गति 8 है, धारा की गति, ठीक है, बोट एक नाव की स्थिर जल धारा में गति, एक नाव की स्थिर जल धारा में गति 8 किलोमीटर है। मतलब नाव की स्थिर पानी में नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध मतलब 12 किलोमीटर जाएगा b माइनस एस से, और 20 किलोमीटर जाएगा b प्लस एस से। दोनों में समान समय लगता है। धारा बोट का चाल दिया है 8 में क्या घटा दे और 8 में क्या जोड़ दे कि आपका दोनों बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 है ऑप्शन, 2 इसमें जोड़िए और 2 इसमें घटाइए। देखिए 10 से 20 2 घंटा, और 6 से 2 घंटा। देखिए बराबर समय आ गया। तो धारा की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चला सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर। और नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति क्या है? देखिए मतलब b प्लस एस जितना देर में जाएगा दुगुना समय लेता है b माइनस एस में जाने के लिए, दुगुना समय लेता है। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, तो दुगना समय लगता है। तो जिधर अपस्ट्रीम रहेगा उधर दुगना समय लग गया। अब देखिए 6 प्लस एस इक्वल टू 2 6 माइनस एस। ये स्टेप करने का दरकार नहीं है, आप लोग सीख रहे इसीलिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 प्लस एस इक्वल टू 12 माइनस 2s। अब 2s जो है इधर आके जुट जाएगा तो s और 2s 3s हो गया, इक्वल टू 12 में 6 इधर आके घट जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो धारा का चाल हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। धारा का चाल जो हो गया वो 2 किलोमीटर पर आवर। इधर 2s और इधर आके s बन गया तो 3s इक्वल टू 12 में 6 चल गया 6, 12 में 6 इधर आके घट गया तो 6, तो 3s इक्वल टू 6, तो s इक्वल टू 3 से 6 2 बार में कट गया, तो s धारा का चाल जो हो गया वो 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। हम लोग देखते हैं आगे। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है।
एक जो नाव है वो प्रवाह के विपरीत मतलब इधर P से Q अप स्ट्रीम में P से Q और प्रवाह की दिशा में जिधर पानी बह रहा है उधर दिशा में Q से P तक दूरी 3 घंटे में तय करती है। दोनों तरफ जाने आने में इसको 3 घंटा का समय लग जाता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9, यदि स्पीड ऑफ बोट है 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है? मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P से Q की बीच की दूरी क्या है, ये आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन भी तो दिया है, यही 4 ऑप्शन में ना कोई होगा आंसर, यही 4 ऑप्शन में कोई आंसर होगा। देखिए, जब एक बार P से Q तक जाएगा तो B प्लस S से जाएगा, और जब एक बार P से Q पर आएगा तो B माइनस S से जाएगा, और दोनों मिला के उसको 3 घंटा का समय लगता है। अब देखिए, B प्लस S से जाएगा, दैट मीन्स 12 से जाएगा, B प्लस S से जाएगा 12 से, अब B माइनस S में 9 में 3 चल गया, 6 से जाएगा। अब देखिए, 14 12 से अच्छा से नहीं कट सकता, 8 से भी अच्छा से नहीं कट सकता, 12 पुट करके देखते हैं, 12 पुट कर दिए, 6 से 2 घंटा 12 से 1 घंटा 1, तो 2 और 1 3 घंटा, 3 घंटा आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 12 किलोमीटर। क्या है, इससे आसान क्या होगा? ठीक है, और इसको यदि समझ गए तो नौकरी भी लग जाएगा। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए कि ये जो ऑप्शन 14 जो है 12 से अच्छा से नहीं कट सकता, 6 से भी पॉइंट में आ जाएगा, 8 जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, 12 हम लेके देखते हैं, तो 12 जाएगा B प्लस S से, B प्लस S मतलब 9 प्लस 3 12 से 12 जाएगा, 1 घंटा इधर लगा, और 12 जाएगा B माइनस S से, 9 माइनस 3 गया, 6 से जाएगा, 2 घंटा इधर लगा, 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 घंटा में जाता आता है, 3 घंटा में वो जाके वापस आ जाता है। तो P से Q की दूरी कितनी होगी? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो समझ आगे बढ़ते हैं। एक नाव नदी की धारा के साथ A स्थान से B स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक आने में 4 घंटा का समय लेती है। देखिए, एक ये फिगर जो डायग्राम बनाते हैं ना, ये आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, कि एक नाव नदी के साथ A से B स्थान तक जाती है, और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक वापस आ जाती है। एक बार गई और फिर एक बार वापस आ गई, और उसको जाने में कुल समय 4 घंटा का लग गया, 4 घंटा का समय लग गया। यदि धारा की गति 2 और स्थिर जल में नाव की गति 4, बोट का गति 4, ठीक है, तो A से B के बीच की दूरी क्या है? तो एक बार जब जाएगा तो B प्लस S से जाएगा, आएगा तो B माइनस S से आएगा, और दोनों में 4 घंटा लग गया। B प्लस S मतलब 6 से, B माइनस S मतलब 2 से, 4 में 2 चल गया। ठीक है, यदि नहीं समझे तो इसको मिटा के कर देते हैं कि B है 4 और S है 2, B है 4, S है 2, तो 4 और 2 6 से जाएगा, 4 में 2 से जाएगा। अब 2 और 6 से कौन कट सकता है? देखिए, अच्छा से पूरा 6 काटते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 1 घंटा, और 6 2 से 3 घंटा, 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जाने आने में 4 घंटा का समय लगता है।
तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, ठीक है, कि 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर आया। क्योंकि देखिए 4 को हम यदि 6 से भाग देंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में 2/3 घंटा मतलब 40 मिनट मुश्किल है, ठीक है। 8 को भी 6 से भाग देंगे पॉइंट में आ जाएगा। 9 से 2 से भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है, 2 से भाग ही नहीं लगेगा। तो एक ही जो है 6 है, जो हम ऑप्शन देख के भी मार देंगे कि 6 से 6 किलोमीटर 6 के चाल से और 6 किलोमीटर 2 के चाल से, इसको 3 घंटा, इसको 1 घंटा, सब मिला के 4 घंटा। आंसर यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 घंटा में जाता है, तो 4 घंटा में जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आंसर। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर तक जाने और उसी बिंदु आने में 2 घंटा का समय लेता है। मतलब आप 6 किलोमीटर गए भी और आए भी, यहां से 6 किलोमीटर गए भी और आए भी, तो 2 घंटा का समय लग गया। 6 किलोमीटर गए भी और 6 किलोमीटर आए भी। अब एक बार जाइएगा B+S से, एक बार जाइएगा B-S से, और दोनों में जाने आने में वापस आने में 2 घंटा का समय लगता है। और नाव की चाल 4 है, और तो शांत जल में अधिधारा का वेग 4 है, ठीक है, अधिधारा का वेग 4 है, स्ट्रीम का वेग 4 है। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है, बोट का चाल क्या है। अब देखिए 7.5 6.8 ये सब दोनों को जोड़ी यदि पॉइंट रखिएगा तो 11.5 से 6 को भाग दे पाइएगा। 6.8 मतलब 10.8 से 6 को भाग दीजिए पाइएगा। हम पहला ऑप्शन 8 पिक करते हैं। 8 से गए और तो देखिए 8 4 12 से 6 किलोमीटर जाएंगे तो 6/12 मतलब 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा, और 8 में 4 4 गया 4 तो 3/2, 2 3 6, 2 दूनी 4 मतलब 1/2 मतलब आधा घंटा, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा आधा घंटा दोनों मिला के अब चाहे 2 कैल्शियम 2 लिख लीजिए, 4/2 मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 घंटा में जाते जाते हैं। तो कितना दूरी है ऑप्शन से देख लिए कि 8 बोट का चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ में आ गया कि यदि नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि 6 किलोमीटर गए आप B+S से, आप मान लिए 8 और 4 12 से, और 6 किलोमीटर गए 8 में 4 4 से, तो 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5 घंटा, और 6/12 मतलब 1/2, 1.5 घंटा आधा घंटा, 2 घंटा। यही क्वेश्चन बोल भी रहा है कि जाने आने में आपको 2 घंटा का समय लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बोट की चाल क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति शांत जल में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। मतलब एक व्यक्ति शांत जल में, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो 15/2 किलोमीटर पर आवर है, और नदी की चाल 1.5 किलोमीटर और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। इधर है 7.5, इधर है 7.5 और उधर है 1.5। यदि उसे एक निश्चित स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। एक बार वो निश्चित दूरी तक गया और वापस आया, दोनों में उसको 50 मिनट का समय लग गया। तो दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये आप लोगों को बतलाना है।
तो एक बार जाएगा तो देखिए b प्लस एस से जाएगा, मतलब b प्लस एस मतलब 9 से, या चलिए एक बार जब वो जाएगा तो b प्लस एस से जाएगा, वापस जब आएगा तो b माइनस एस से आएगा। जब b प्लस एस से जाएगा मतलब 7.5 और 1.5 9 से जाएगा, 7.5 और 7.5 में 1.5 चल गया तो 6 से जाएगा। अब 9 और 6 का फैक्टर देखेंगे कि कौन कट जाएगा। देखिए 9 और 6 से एक ही को मेरा 3 ही है जो कट जा रहा है, ये सब तो 4 1 2 नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 हम खाली पुट करके देखते हैं, 3/6 मतलब 1/2 और 3/3 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट, 1/3 कितना हो गया 20 मिनट, और 1/2 कितना हो गया 1/2 मतलब 30 मिनट, 30 मिनट। तो 20 मिनट और 30 मिनट 50 मिनट, 50 मिनट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाने आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है, तो 50 मिनट का समय लगता है, हमको भी लग रहा है 50 मिनट। तो ये जो आंसर कितना गया आया 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर आया। तो बहुत सा क्वेश्चन जो है हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं और वही हम लोग को समय को बचाता है और जिससे एग्जाम क्वालिफाई होने में आसानी होता है। तो इस तरह आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन का सीरीज जो था बोटेड स्ट्रीम का वो खत्म होता है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।